अंतिम सूचना है, कृपया तुरंत गेट इंदौर टू चेन्नई, चेन्नई टू वेलंकनी। पहले क्या नाम था? मैं हूँ नागापट्टिनम। 1.5 घंटे में मैं वेलंकनी पहुँच जाऊँगा। आते सी में खा रहा हूँ लैंग्वेजेस के फॉर्म अवेलेबल है। एक मिस्सा का चार्ज है यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग घुटने टेक कर चलते हैं, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बीच वाइब यहाँ पर ले सकते हैं। यात्रियों के लिए अंतिम सूचना है, कृपया तुरंत गेट क्रमांक 1 की ओर प्रस्थान कीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है इंदौर टू चेन्नई, चेन्नई टू वेलंकनी। बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि 10 इयर्स 10 साल बाद में जा रहा हूँ। 10 साल पहले गया था 2016 में, अब 2026 में मेरा प्लान है जाने का। तो बाय फ्लाइट पहले जाएंगे, फिर बाय कार जाएंगे वेलंकनी तक। ट्राई करूंगा कि फुल डिटेल वीडियोज में आपको बताऊं, हर एक प्राइसिंग के साथ, होटल्स के साथ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं इंदौर टू चेन्नई, चेन्नई टू वेलंकनी। तो जो हमारा प्लान था वो मैंने ऐसे बनाया था कि रात की फ्लाइट देखिए 9:45 इंदौर से, चेन्नई पहुंच जाएगी 12:15 बजे। वहां से मतलब चेन्नई में स्टे नहीं करेंगे और रात में ही ट्रैवल करके पहुंच जाएंगे वेलंकनी। तो 12:15 ऑन टाइम हम लोग आ गए हैं और यहाँ से भी बस में बैठकर हम एयरपोर्ट पे जाएंगे। वहाँ पे कार बुकिंग मैंने पहले ही कर दी थी, तो ड्राइवर वेट कर रहा है। मैंने कॉल किया था तो वो पहुँच गया है। तो चलो जल्दी से जाते हैं। प्लेन टू बस, बस टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वॉक करके अभी बाहर जा रहे हैं और काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब 10-15 मिनट मुझे अंदर ही हो गए बाहर निकल। रीच चेन्नई एयरपोर्ट। पहले क्या नाम था? मद्रास। अच्छा, ओके। बहुत खाली सा एयरपोर्ट है, बहुत कम लोग हैं, बहुत ही शांत पीसफुल वाइब आ रहा है यहाँ से। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि इंदौर टू चेन्नई, चेन्नई टू वेलंकनी, ये मेरा प्लान था। तो चेन्नई टू वेलंकनी मुझे रात में ही निकलना था। तो मैंने टैक्सी वगैरह से बात करी थी, तो वो पर डे का करीबन 15-16,000 एक ही ट्रिप का चार्ज कर रहे थे कि वो इधर से जाएंगे और आने का भी चार्ज लेंगे, लेकिन सेम डे तो आना नहीं है। तो एक सजेस्ट किया है मेरे ब्रदर ने कि सवारी ऐप करके बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलती है, ट्रेंड में है वो एप्लीकेशन। तो वो राउंड ट्रिप वगैरह सब करते हैं, तो एक बार उसका देख लेना क्या बजट वो लोग देते हैं। तो उन्होंने मुझे 26,000 में राउंड ट्रिप दिया है 3 डेज के लिए, 1000 किलोमीटर। तो चेन्नई टू वेलंकनी, वेलंकनी टू पौंडीचेरी मेरा स्टॉप है बीच में। मैं 1-2 दिन में पौंडीचेरी रहूंगा और फिर वापस चेन्नई आऊंगा। तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि सिंगल ट्रिप में ही मुझे कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये लग रहे थे। फिर वहाँ जाने के बाद भी टैक्सी का तो यूज़ रहता ही है। तो फिर मैंने बेस्ट किया है कि मैंने इनोवा कर ली है। बाकी आप आपकी यूसेज के हिसाब से देख सकते हैं। मेरे पास मेरी फैमिली है, तो हम टोटल 7 मेंबर्स हैं विद लगेज, तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल है। बाकी वहाँ पे मल्टीपल कार्स है, आप अपने चॉइसेस के हिसाब से ले सकते हो। तो हम चेन्नई से निकल गए हैं वेलंकनी के लिए और 2:30 बज गया है, आप देख रहे हो वॉच में। वो इसीलिए क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी हमें, तो जो भी रेस्टोरेंट मिला वहाँ हमने बैठ के भी खाया है। और हम रात में ही जो प्लान था उस पर उसके हिसाब से हम निकल गए। तो एक सीन हुआ है अभी कि भैया ने बोला कि मुझे मेरे गाने में लगा लो क्या, तो वो मस्त उनका एंजॉय करते हुए गाड़ी चला रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ, तो रहती है कि ड्राइवर जैसे मैं हूँ तो मुझे भी मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ ना तो मुझे मेरी प्लेलिस्ट चाहिए। तो वो मस्त उनके वाइब में गाने सुन रहे हो, बस मैं भी ये चाहता हूँ कि सेफली पहुँचा दें। तो उन्हें जो सुनना है सुने, लेकिन मज़ा आ रहा है गाने सुनने में भी मुझे भी मज़ा आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। यहाँ पर तमिल बोलते हैं तो लैंग्वेज इशू आ रहा है, तो बट हाँ इंग्लिश कॉमन है तो चलेगा। अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलते हैं तो हाँ यहाँ पे ड्राइवर्स और जो है वो समझ जाते हैं, तो इतना प्रॉब्लम। सुबह का 5:30 हो रहा है और मैं हूँ नागापट्टिनम से 68 किलोमीटर दूर, मतलब नागापट्टिनम आने वाला है। और 78 किलोमीटर्स मतलब 1.5 घंटे में मैं वेलंकनी पहुँच जाऊँगा। मौसम की बात करें तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। मुझे तो जैकेट भी उतारने का मन कर रहा है। डर लग रहा था मुझे कि यार बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो यहाँ पे, लेकिन नहीं यार, बहुत बढ़िया है, अच्छा मौसम है। अभी तक तो वहाँ इंदौर में तो वाट लग जाती है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है, नाइस। गाड़ियाँ बहुत स्पीड में आ रही है यार, रोड अच्छा है। चलो मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह ही प्लान करोगे कि रात में आपको ड्राइव करके जाना है 350-370 किलोमीटर समथिंग, वेलंकनी रहता है 8 से 10 घंटे का रास्ता है, तो मैं ये बोलूँगा कि कोई एक जना एक्टिव रहो। घर वाले मेरे से सब सो गए हैं, लेकिन एक को एक्टिव रहना ज़रूरी है। मैं रात भर नहीं सोया हूँ। ड्राइवर भी इंसान होता है, नींद कभी भी लग जाती है, मैं भी जानता हूँ। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, एक्टिव रहो। कोई ऐसे को आगे को बिठाओ जो
एक्टिव रहे, मतलब जगे वो, है ना। अभी ड्राइवर बोल ही रहे थे कि आई एम फीलिंग स्लीपी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है बॉस, आप आराम से चाय वगैरह पियो, आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। फिर यहाँ से वेलांकनी है 28-25 किलोमीटर समथिंग, ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं कुछ 25 to 30 मिनट्स में हम वेलांकनी पहुँच जाएंगे। और टाइम हो रहा है 7:52। अब बहुत ही अच्छा कवर किया है ड्राइव, लग रहा था कि 2:30-3 बजे चेन्नई से निकले थे तो 10 घंटे लगेंगे, 10 to 11 11 बज जाएगी, 2 बज सकती थी, लेकिन बहुत ही अच्छा कवर कराया। लक्ष्मण भैया ने बहुत ही गजब का ड्राइव करा रात में, विदाउट स्टॉप, एकदम बोलता है ना सुपर फास्ट एकदम रजनीकांत स्टाइल में पहुंचा दिया हमें स्पीडली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दोस्तों मैं फाइनली वेलांकनी पहुंच गया हूं और आते ही मैं खा रहा हूं सबसे पहले डोसा विद एग। और मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुझे टाइम नहीं मिला, होटल मैंने करी नहीं थी क्योंकि होटल सारी फुल बता रही थी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, जो अवेलेबल है वो अच्छी हो नहीं। तो पहले मैं विज़िट किया, फिर होटल किया, और अब मैं बाहर निकला हूँ मार्केट में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लेने के लिए घर वालों के लिए। इधर बीच है और बीच साइड ही मैंने वॉक इन डिस्टेंस पे ही मैंने होटल की है। तो रेडी होते हैं और चलते हैं चर्च जल्दी से। सो दोस्तों थोड़ा रेस्ट करके मैं फ़्रेश होके निकल गया हूँ चर्च के लिए, माँ वेलंकनी माता के दर्शन के लिए। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फुल व्लॉग में। एक्चुअली पोंगल चल रहा है, तो पोंगल यहाँ का फेस्ट होता है, फेस्टिवल होता है, तो उसकी वजह से है ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन पूरे वेलंकनी के होटल सच में फुल है जो ऑनलाइन बता रहे थे। और भीड़ देख के आप खुद देख सकते हो कि नॉर्मल से ज़्यादा भीड़ है। से मेरे भाई लोग भी आते हैं, ब्रदर्स आते हैं, और मैं पहले भी जब 10 साल पहले आया था तब इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, बट इस बार है, क्राउड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। रीज़न पोंगल फेस्टिवल है, तो यही 4 दिन का ही होता है और उसी 4 दिन के बीच में मैं आया हूँ। ठीक है, जितनी भीड़ होगी उतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, उतनी ज़्यादा प्रेयर्स होगी और उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मार्केट उतना पूरा ओपन है, मतलब सब कुछ ओपन है देखने के लिए। और ये रहा वेलंकनी माता का चर्च। तो मैं मेरी आवाज़ को करता हूँ म्यूट और आप थोड़ा सा इस टूर को एंजॉय करो। तो दोस्तों मेरा पहला काम है कि बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स इन्होंने भी बोला है मास इंटेंशन मिस्सा चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो चर्च के लेफ्ट साइड में आवे मरिया की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जस्ट पास में मास इंटेंशंस का ऑफिस है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ का मैं आपको बताता हूँ सारे की कैसे अपन क्या प्रोसेस रहता है। तो चलो देखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपको जैसे कि मास के बारे में पता करना है कि मिस्सा कब है, सुबह शाम दोपहर में, हिंदी में कब होती है, तमिल में कब होती है, अदर लैंग्वेजेस में होती है, तो अपने होटल वाले से आप पूछ लीजिएगा। वो उसने मुझे प्रॉपर एक ब्रोशर दिया था, उसमें पूरा मेंशन रहता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप जहाँ पे स्टे कर रहे हो वो आपको बता देंगे। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के फॉर्म अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारे लैंग्वेज है। तो मैंने हिंदी वाला फॉर्म उठाया। वहाँ पे मैं सोच रहा था होटल से कि सारा रिसिप्ट चिट बना के हम लेकर आए कि वो डालनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेंशन है और 150 रुपीज़ पर एक मिस्सा का चार्ज है यहाँ पर, 150 रुपये। और यहाँ पे मैं बता रहा था कि सारी चीज़ें मेंशन है, आपको से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से कुछ बचेगा। इन्होंने मर्द विश्वासी हो गए और बहुत सारी जितने भी मिसाई होती है, सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टिक करना है और अमाउंट कैलकुलेट करना है और आपको काउंटर पे दे देना है। अमाउंट आपको भी लिखना है, वो भी चेक करेंगे सारा, एक एक मिस्सा का उन्होंने प्रिंट करके मुझे पूरे बिल्स वगैरह भी दिए हैं, तो प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें मिलेगी। आपने किसके नाम से चढ़ाई है, आपके फैमिली में किसी ने बोला था चढ़ाने, तो उसका भी रिसिप्ट आपको दिया जाएगा। सारे रिसिप्ट आप ले सकते हैं।
अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, तो मैं बैक साइड आके फिर वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जहाँ पे कैंडल सेक्शन है, मैंने दर्शन कर लिए हैं और अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाले सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ। ये चर्च का बैक साइड है, तो बहुत ही खूबसूरत चर्च है ये। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे बहुत ही मतलब शांत वाले वाइब कह सकते हैं जो आती है। जो स्टोरी है इसके पीछे की, यहाँ का जो स्टेचू है वो मछुआरों को रियली मिला था। उन्होंने उनको स्थापित किया था मदर मैरी के स्टेचू को यहाँ पे, इसीलिए फेमस है। और साथ में यहाँ की जो मन्नतें हैं, जो ब्लेसिंग्स है, भले कुछ भी हो, मेन जो है वो गुड हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए वेलंकनी माता से प्रेयर करो तो कैसा भी आपकी बीमारी हो वो आपको जड़ से निकल जाती है। यहाँ की मेन मान्यता ये है। साथ में आप कुछ भी ब्लेसिंग्स, आपको जिस भी तरीके की कुछ भी आपकी मन्नत हो आप मांग सकते हैं, वो पूरी होती है। और मैं भी 10 साल बाद इसलिए आया हूँ कि 10 साल पहले हमारे फैमिली की कुछ मन्नत थी जो हमने मांगी थी और वो पूरी हो गई, और वो पूरी करने के लिए ही मैं आया हूँ। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का ये सैंड वाला एरिया है, यहाँ से आगे एक और चर्च आता है। तो यहाँ पर लोग घुटने टेक कर चलते हैं और मन्नत जो उनकी रहती है वो मन में रख के प्रार्थना करते हुए टुवर्ड्स दैट चर्च वो जाते हैं। तो मैं भी 10 साल पहले, मैं, मेरे ब्रदर, मेरे 2 भाई और थे, तो हम 4 लोग नीज पर हम लोग चले थे प्रेयर करते हुए, और कुछ मन्नत ही थी वो मांगी थी तो वो पूरी हुई है। तो इसलिए मैं वापस से वो मन्नत पूरी करने के लिए आया हूँ। और ऐसे भी दर्शन करने के लिए रहता है कि हर साल हम यहाँ पर आएँ। जैसे सभी धर्मों के कुछ तीर्थ स्थल होते हैं, स्थान होते हैं, तो ये हमारे मतलब क्रिश्चियनिटी का जो तीर्थ स्थान है वो तमिलनाडु में वेलंकनी चर्च माना जाता है। बहुत सारी मन्नतें यहाँ की पूरी हुई, बहुत सारे लोगों का जीवन रोशन हुआ है, ऐसे यहाँ की मान्यता है। और सही बात तो ये है कि मैंने खुद फील करा है कि कुछ मन्नतें घर की थी जो पूरी हुई है। तो ये जगह इसीलिए फेमस है कि चमत्कारों का घर माना जाता है, वर्ल्ड वाइड अट्रैक्शन प्लेस है ये ब्लेसिंग का। तो यहाँ पे जो मेन एक स्टोरी है जो मुझे बहुत क्लियरली तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ से जो जाएंगे और आगे जो चैपल बना हुआ है उस चैपल की कुछ कहानी जो मेरी मॉम मुझे बताती है। इस गांव में एक लड़का मतलब दूध बांटने के लिए जाता था, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बहुत थक गया था वो। तो अचानक ही कोई लेडी आती है जो कि बहुत ही ऐसे चमकता हुआ चेहरा था उनका, उनके पास एक बच्चा भी था, वो थका हुआ था और उन्होंने उसे देखा और लेडी ने उसे कहा कि मेरे बच्चे को काफ़ी भूख लगी है तो आप थोड़ा सा दूध बच्चे के लिए दे दो। तो उस लड़के ने बिना कुछ ऐसे संकोच करे कि मना करे कि उसने दे दिया। तो जैसे उन्हें दूध दिया तो वो और ज़्यादा चमकने लगी और फिर वो गायब हो गई। तो फिर वो बात उसने गांव में जाके अपने मालिक को जाके बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। वो पहले डर रहा था कि मेरा मालिक मुझे चिल्लाएगा कि तूने सारा दूध दे दिया, तुझे दूध बांटने का काम दिया है। तो फिर उन्होंने चेक किया कि जो दूध का जो वो था, दूध का जो कंटेनर था वो पूरा लबालब भरा हुआ था, एक बूंद भी दूध उसमें से कम नहीं हुआ। ऐसे मालिक को और गाँव वालों को पता चला कि मदर मैरी ने दर्शन दिए। तो ऐसे एक मिरेकल नहीं है, ऐसे बहुत सारे चमत्कार है जो वेलांकनी में जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे बहुत अलग अलग स्पॉट्स पे वो दर्शन दिए हैं मदर मैरी ने। बहुत सारी स्टोरी आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, उनमें से एक ही मैंने आपको बताई है, ऐसे बहुत सारी है। फिर ऐसे अलग अलग जगहों पे चैपल बने, मंदिर बना, जो स्टेचू मिली थी वो रखी गई है चर्च में। तो लोगों ने फिर ब्लेसिंग्स मिली है लोगों को और उन्होंने मन्नतें मांगी जो पूरी हुई है। तो तब से ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है और वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ से आते हैं और मन्नतों का घर वेलांकनी को माना जाता है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स की कैंडल्स मिलती है, आप वो ले सकते हैं घर के लिए। अंदर चैपल के राइट साइड में भी बना हुआ है और लेफ़्ट साइड में आप ब्लेसिंग वाटर ले सकते हैं, हॉली वाटर ले सकते हैं, सॉरी। तो हॉली वाटर के लिए अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में हॉली वाटर चाहिए तो आप कैन बॉटल वगैरह अपने घर से ला सकते हो। अगर आपको वेलंकनी माता के स्ट्रक्चर का जो बॉटल यहाँ पे मिलता है वो लेना है तो 20 रुपीज़ उसका चार्ज है। तो यूपीआई वगैरह नहीं चलता है, तो मैंने ध्यान दिया है कि आप कैश थोड़ा उधर रख के लाओ, नहीं तो यहाँ से आपको बाहर जाने में बहुत टाइम लगेगा। ये काफ़ी दूर है मार्केट यहाँ से। तो ये जो बॉटल मैंने ली है 20 रुपीज़ की है, तो आप कैश कैरी करके रखिएगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों सबसे आखिरी वाली प्लेस। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी है। सामने एक माउंट है, वो भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। 10 साल पहले मैं आया था तो जीसस का एक स्टेचू बना है, वो दैट टाइम नहीं था, अभी बना है, तो वो मैं वहाँ आपको ले चल रहा हूँ, मुझे वो देखना है। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था कि इस बार भीड़ ज़्यादा है, तो आप भी कैमरा में देख सकते हो
कि रियली बहुत सारे लोग जो हैं वो दर्शन के लिए आए हैं। और उसका एक मेन रीज़न पोंगल भी है। पोंगल सिर्फ 3 डेज़ का होता है, 3-4 डेज़ का, तो आज लास्ट डे है पोंगल का यहाँ पर, तो उसकी वजह से, पोंगल के फेस्ट की वजह से भी भीड़ ज़्यादा है। और ये रहा स्टेचू, यहीं से बहुत खूबसूरत लग रहा है सच बताऊँ तो। और यहाँ से लग रहा है स्टेचू बहुत बड़ा है यार, रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, काफ़ी बड़ा स्टेचू जीसस का, और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर सच में, बहुत बहुत प्यारा। और स्टेचू के जस्ट पहले बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग स्टार चर्च है, उसकी क्लिप और मैंने इमेजेस बाहर से नहीं ली है, तो मैंने गूगल से निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे भी आप विज़िट करो। ये वाला चर्च बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा चर्च है, और यहाँ एक अलग ही शांति, पीस वाइब आप ले सकते हो, बैठ के प्रेयर्स कर सकते हो। यहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है, तो बहुत ही अच्छा शांत एक एटमॉस्फेयर आप यहाँ फील करते हो बैठ के। तो अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे मैंने बनाया है। अब मैं चर्च के बाद, दर्शन के बाद मैं आ गया हूँ बीच पे बैठने के लिए, जो कि चर्च के जस्ट सामने है। बहुत ही खूबसूरत सनसेट यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हो, और मॉर्निंग सनराइज़ भी यहाँ का बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो सनराइज़ देखें, नहीं तो दर्शन करके आप शाम को यहाँ पे इवनिंग में आप अच्छे से बैठ के बीच वाइब यहाँ पर ले सकते हैं, और रियली बहुत ही खूबसूरत है। और अगर मेरी तरह आप रात में आ रहे हैं तो दर्शन कर लीजिए, शाम को फिर आप रेस्ट कर लीजिए, अगले दिन मॉर्निंग में आप सनराइज़ देखकर फिर वापस निकल सकते हैं। या फिर 2 डेज़ आप का कुछ प्लान हो तो आप शाम तक भी रुक सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो चर्च में हो जाता है। रीज़न ये कि वॉक काफ़ी करना पड़ता है, जो चर्चेस है उनकी डिस्टेंस थोड़ी है। सो मासेस अटेंड करो और 2 दिन का प्लान करो मेरी तरह, तो 2 दिन सफिशिएंट है। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ प्रसाद लेने के लिए। फैमिली मेम्बर से उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रसाद लेकर जाना। काफ़ी अच्छा यहाँ पर हलवा वगैरह मिलता है, लास्ट टाइम भी हम ले गए थे। और कोई फैमिली मेम्बर आता है तो भी लाते हैं, तो रियली वो बहुत अच्छा और टेस्टी भी है, ब्लेसिंग्स का रहता है। मुझे पर्सनली हलवा बहुत पसंद है जैसे। तो दोस्तों चलते हैं और वेलांकनी का जो मार्केट है वो आपको दिखाते हैं। मैंने प्रसाद ले लिया है, जो कि मैं आपको बता रहा था, मुझे हलवा बहुत पसंद है। मैं उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं वापस आया हूँ भैया की दुकान दिखाने के लिए। तो वैरायटीज़ काफ़ी है यहाँ पर, और जो मेन है वो मैं बता रहा था आपको। यहाँ पे मैंगो है, कैरेट है, और चॉकलेट मिक्स है, और मिक्स मिक्स हलवा भी है। तो सबको टेस्ट भी वो करके बताते हैं आपको, बहुत अच्छा लगेगा। आप टेस्ट करके देखो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले लीजिएगा। मैंने तो 1-1 किलो सारा ले लिया। मतलब ना मार्केट पूरा खुला हुआ है, चहल पहल अच्छी खासी है, सारी चीज़ें ओपन है शॉपिंग के लिए, तो अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है भीड़ बहुत है तो परेशान होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है शॉप्स वालों का भी। यहाँ पे जो लोकल टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी चीज़ को पूछोगे ना, वो इंग्लिश में, आपको अगर उन्हें लैंग्वेज नहीं भी आती होगी तो वो आपको ट्राई करेंगे कि आपको बता दें। तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर रहा, और ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करी हो। बहुत ही बढ़िया था सब कुछ। तो दोस्तों होटल से लेके, ट्रैवल से लेके सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी वेलांकनी आने की, और यहाँ का भी पूरा गाइड टूर मैंने बना दिया। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा कन्फ्यूजन होता है, कुछ प्राइसिंग या फिर कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग था वो मैंने बताया था आपको कि मैं पौंडीचेरी कवर करूँगा। आते समय पहले दर्शन करूँगा वेलांकनी माता के, और उसके बाद रिटर्न में मैं पौंडीचेरी जाऊँगा। तो अब मैं निकल गया हूँ पौंडीचेरी के लिए। और अगर आप पौंडीचेरी का वीडियो देखना चाहते हैं, उसका भी आपको गाइड चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो अगर आपको पसंद आया है तो। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।